बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि बहुत क्यूट है। 2 से 3 साल की बेबी के लिए हमने बनाया है और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको जब हम देंगे डिस्क्रिप्शन, आप चेक करके ज़रूर देखिए। और इसको हमने जो फर्स्ट पार्ट में ऊपर की पोर्शन से लेके नीचे के पोर्शन यानी घेर तक बना के दिखाया है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम आपको स्लीव्स, नेक की जो लेस है, जो हमने फ्लावर अटैच किया है, सबको आपके साथ डिटेल के साथ हम बताएंगे। तो अगर प्लीज़ आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, घंटी को प्रेस करना है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले टाइम में भी आपको मिलती रहें। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम आपको स्लीव्स बनाना बताएंगे, अगर आप इस ट्रैक पे स्लीव्स बनाना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी पैटर्न पे यानी आप किसी भी बेबी फ्रॉक पे स्लीव्स बनाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से किसी भी फ्रॉक की स्लीव्स जो है बना सकते हैं। तो जहाँ पे हमने आर्म होल अलग किए थे यानी ज्वाइन किए थे, उसी स्टिच में ही स्लिप नॉट लगा के हम थ्रेड को इस तरह से अटैच करेंगे। तो थ्रेड हमने ज्वाइन कर लिया है। बीच वाला जो हमने ज्वाइन करते हुए आर्म होल डबल क्रोशा बनाया था उसी में ही हमने थ्रेड को एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए, एक साइड तो हम आउटसाइड यानी बाहर की तरफ बना रहे हैं, तो एक हम इनसाइड यानी अंदर की तरफ अपनी रो बना रहे हैं। तो बाजू में भी, स्लीव्स में भी सेम आपको वैसे ही वर्क को बनाना है ताकि इसका डिज़ाइन सेम एक जैसा ही बने। ठीक है, अब हम इसको अंदर की साइड पे अपने वर्क को बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उस स्टिच को हम स्किप करेंगे, यानी उस पे आपने चेन नहीं लेनी। साथ वाला जो हमारा डबल क्रोशा है स्टिच है उसी में क्रोशा डाल के एक सिंगल क्रोशा बनाया, 2 चेन लेके पास वाले स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस रो को आपने डबल क्रोशा से पूरा बना लेना है। सादा सा डिज़ाइन है। ठीक है, ये वाला हमारा जो फर्स्ट हमने जहाँ पे ज्वाइन किया है उसको हमने स्किप कर दिया। जस्ट हमने उसको ज्वाइन किया है थ्रेड को, उसके ऊपर हमने कोई भी लूप्स नहीं बनाया। तो इस तरह से वो जो हमारा स्टिच है स्किप हो गया। तो फर्स्ट रो में ही आपने एक स्किप करके इसको कंप्लीट कर लेना है। और जहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट डबल क्रोशा बनाया उसकी ऊपर की चेन में ही डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इनसाइड यानी अंदर की तरफ रो बनाई थी, अब हम बाहर की तरफ आउटसाइड अपने वर्क की रो बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जहाँ पे हमने ज्वाइन किया उसको स्किप कर देंगे, पास वाले स्टिच में ही हम क्रोशा डालेंगे, सिंगल क्रोशा से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 चेन लेके पास वाले स्टिच में डालेंगे और यहाँ भी सादा आपने डबल क्रोशा ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। जस्ट आपने जहाँ पे अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है वहीं पे ही आपने एक जो है सिंगल डबल क्रोशा स्किप करना है। अपना लूप्स एक स्किप करते हुए हर रो में आगे आगे बनाते जाइएगा। तो मैंने बहुत डिटेल से फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाया है। ये इसका सेकंड पार्ट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। आप ज़रूर, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल पे देख सकते हैं। लिंक को ओपन करेंगे तो जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो आप ज़रूर उसको भी देखिए। तो सेकंड पार्ट भी आप बना लीजिए। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए। तो इसी तरह आपने जहाँ पे ज्वाइन करेंगे उसको स्किप करेंगे, साथ वाले में ही आपने अपने लूप्स को बनाना है। तो बहुत अच्छी ट्रैक है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपकी जो स्लीव्स हैं रेडी होंगी। किसी भी पैटर्न की अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो इसी ट्रैक पे बना लीजिए, तो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, पास वाले स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाया, 2 चेन लेंगे, 1 और 2,
फिर सादा अपने हर स्टिच में डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए।
केयर, अल्लाह हाफिज़।